आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि जो हमारे बीएड में असाइनमेंट मिलते हैं उसके क्वेश्चन हमें किस टाइप से लिखने हैं। तो जहाँ से मैं बीएड कर रही हूँ हमें असाइनमेंट के लिए इस टाइप से कॉपी मिलती है जिसमें मैक्सिमम हमें 2 क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रंट पेज किस टाइप से हमको तैयार करना है। सबसे पहले आप फ्रंट पेज में अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू आप डालेंगे। इसके बाद आप सेकंड पेज में जो है आपको एक इंडेक्स बनाना है। आपको जितने क्वेश्चन मिलते हैं मैक्सिमम जो है 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन को डालना है, टॉपिक को डालना है। इस तरीके से आपको एक इंडेक्स तैयार करना है। नेक्स्ट पेज से आप जो थर्ड पेज होता है उसमें से आपको जो है असाइनमेंट के क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो इसके तरीके को हम जानेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं इसके प्रत्येक चरण को समझाइए। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन जो हमें असाइनमेंट में मिलता है हम उसका क्या तैयार करेंगे, सिनॉप्सिस तैयार करेंगे। सिनॉप्सिस या हम कह सकते हैं इंडेक्स। इसमें कंपलसरी जो होता है किसी भी क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका डालेंगे और लास्ट में उसका कंक्लूजन देना बिल्कुल ना भूलें। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, जो चीज़ें पूछी हैं वो हम इस सिनॉप्सिस में इंक्लूड करेंगे। जैसे क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व एवं उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। अब यहाँ पे क्षेत्र तो नहीं पूछा है, लेकिन क्योंकि ये हम डिटेल में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हैं इसलिए हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करेंगे। क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा असाइनमेंट बना रहे हैं तो हम इसमें नई चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर क्रियात्मक अनुसंधान के चरण या सोपान, फिर क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ और लास्ट में हमें कंक्लूज़न देना है। इस टाइप से आप एक सिनॉप्सिस तैयार कीजिए। फिर इसी बेस पे आपको आंसर लिखने स्टार्ट करने हैं। जैसे फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसकी मीनिंग क्या थी, फिर जैसे ये परिभाषाएं आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जैसे मैंने परिभाषा को लिखा है तो वो एकदम हाईलाइट हो रही है, मैंने उसको एक बॉक्स के अंदर परिभाषा लिखी हुई है तो वो अलग ही हाईलाइट हो रही है। फिर आप 2 से 3 परिभाषाएं लिख सकते हैं। फिर जैसे यहाँ मैंने विशेषताएं लिखी हैं तो मैंने भी उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लिया है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट ना लिख के थोड़ा सा डेकोरेट करके लिख लिया है। तो आप अपने हिसाब से इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे सोपान पूछा है, जैसे अगर हम किसी टाइप्स को लिख रहे हैं तो एक फ़्लो चार्ट बनाकर हम इस टाइप से भी फ़्लो चार्ट बनाकर हम लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे चेक करने वाले होते हैं वो भी इम्प्रेस होते हैं हमसे। तो इस टाइप से आप असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं। लास्ट में देखिए निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। आप कंक्लूज़न लिखिए क्योंकि इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये देखिए आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से फिर से मैंने सिनॉप्सिस तैयार किया और फिर उसकी डिटेलिंग की। लास्ट में आपको जो है रेफरेंस बुक देना है, क्योंकि अगर आप बुक से लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल लिखिए कि आप कौन से राइटर की बुक से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखा है आपने। इसके साथ यदि आपने नेट से क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं तो आप नेट की लिंक डाल दीजिए। गूगल से सर्च किया है तो गूगल से डाल दीजिए। आपने जिससे भी इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व किया है आपको वो लिंक यहाँ पे डाल देनी है, या वो बुक के राइटर का नाम आपको लिख देना है। रेफरेंस बुक भी देना बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरीके से मैंने जिस पैटर्न से आपको बताया है इस पैटर्न से आप एग्ज़ाम में भी जो है क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं आप इसी पैटर्न से उसको सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।